सिचुएशंस तो हमने कल देख ली थी। ओमेगा सिलेबस का बोल रहा हूँ मैं, सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसको हमने देखा था कि ओमेगा के पावर को 3 से हमको 3 में डील करते हैं। अगर ओमेगा के पावर को 3 से डील किया, रिमाइंडर अगर उसका 0 आया तो आंसर होता है +1। ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 आया तो आंसर होता है ओमेगा, और ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 2 आया तो आंसर होता है ओमेगा स्क्वायर। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के एडिशन जो होती है ओमेगा के पावर्स की, वो होती है 0। और इसी के बेस पे हमने ये भी बताया था कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। कुछ लोगों को इसमें शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था कि ये मैनिपुलेशन कैसे करनी है। अकॉर्डिंग टू यू, अगर तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इधर भेज दो माइनस ओमेगा स्क्वायर, इनको सॉल्व करना है 1 को उधर भेज दो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को सॉल्व करना है, ओमेगा को उधर भेज दो, आंसर निकल जाएंगे तुम्हारे। ठीक है। उसके बाद हमने ये भी तक देखा था कि ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर होता है तुम्हारा -1 माइनस √3i/2। ये भी हमने देख लिया था। और उसके बाद हमने ये तक देखा था कि 1/ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है ओमेगा, एंड 1/ओमेगा का वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर। यहां तक हमारा अच्छे से चल रहा था। अब छोटी सी बात, इन दोनों को देख के क्या तुम लोग मुझको इनके आर्गुमेंट बता सकते हो? आर्गुमेंट क्या बनेंगे इन दोनों के? आर्गुमेंट का मतलब होता है थीटा। क्या बनेंगे इनके आर्गुमेंट्स? क्या कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द आर्गुमेंट? 5/6 पहला क्वाड्रेंट में थोड़ी ना जाएगा वो। ये माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस पहला क्वाड्रेंट थोड़ी होता है, ये माइनस प्लस है ना, माइनस तो पाई -6 माइनस थीटा जाएगा ना। अरे गधे, माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? तुम लोग माइनस क्यों बता रहे हो मुझको? माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड होगा ना। और सेकंड का एड्रेस क्या होता है? पाई माइनस थीटा। क्या कर रहे हो यार, हो गया ना तुम्हारा? 5/6। 5 सीरियसली वापस से अभी वही सिखाते बैठो क्या मैं बार बार? यार तुम लोग ना सच में, पहली चीज आर्ग्यूमेंट निकालने के, तुम लोग सच में अभी ना मेरे को अभी इरिटेट हो रहा। अभी 2 दिन पहले हुआ था ये, 2 दिन पहले। इतनी जल्दी कैसे भूल सकते रहे तुम लोग? ये हमने किया नहीं था, ये हुआ नहीं था हमारा, नहीं हुआ था क्या ये वाला? यही था ना वो। अब बोलो ओमेगा का आर्गुमेंट बोलो, ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट बोलो। चलो कुछ भी फेंक रहे हो बैठे बैठे उधर, पाई/6 बोल रहे हो उधर, पाई/6 माइनस पाई/6 कुछ भी। क्वाड्रेंट देखो, आंसर बोलो। चलो क्या रहेगा आंसर? आर्गुमेंट बताना है तुम लोगों को। क्या दिया है? आवाज है या गई? क्या दिया है? ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? -1 प्लस √3i/2। तो जब भी हम लोग आर्गुमेंट निकालते हैं हम थीटा को माइनस को भूल जाते हैं। तो आंसर क्या बना? tan इनवर्स के अंदर √3 ओनली। tan का कौन सा एंगल √3 देता है? 2 तो वैसे कैंसिल होने वाला है। tan का कौन सा एंगल √3 देता है? कोई बताएगा मुझको अभी? π/3 आ गया। π/3। अब बोलो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? माइनस प्लस -1 प्लस √3 है। क्या एड्रेस है सेकंड का? सेकंड का एड्रेस क्या है? पाई माइनस थीटा। तो क्या बनेगा? पाई माइनस π/3 क्या बनेगा? 2π/3 ना। ये 2π/3 बनेगा। क्या कर रहे हो यार सच में? 2π/3। और नीचे वाले का क्या बनेगा फिर? और ये वाला, ये माइनस माइनस कहाँ पे होता है? ओमेगा स्क्वायर का -1 माइनस √3i/2 ये कहाँ पे होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट। उसका क्या आंसर बनेगा फिर? उसका क्या आंसर बनेगा? माइनस -2π/3। कुछ भी कर रहे हो। 2 दिन में भूल गया तुम लोग, फिर 2 साल बाद जब एग्जाम होगा तुम्हारे, 1 साल बाद, तो कैसे याद रखोगे? ऐसा मत करो ना, थोड़ा रिवाइज करते चलो यार। तुम लोग ठीक से नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए पहला, 2011 का मेंस का क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन बाकी थे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे अपन आज जो बाकी थे। 2011 का क्वेश्चन है 1 + ω⁻⁷ इज इक्वल्स टू a + b⍵। देन ए बी का वैल्यू पूछा है। ए बी क्या रहेंगे? गो फॉर इट। 2011 का क्वेश्चन हो, गलत मत करना बस अभी इसका आंसर।
लिखो उसको। अब इसको वो फॉर्म में लिखना है, वन प्लस राइट फॉर्म में, मतलब वन प्लस ओमेगा को दिमाग ऐसे लगाओ ताकि वो ए प्लस बी ओमेगा बने। कल तुम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, तो आई होप तुम्हारा आंसर पक्का आएगा। ऑप्शन आर 1 1 -1 1 1,0 0,1। आंसर चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। कल का परफॉर्मेंस देखते हुए आज का आंसर तुम्हारे पक्के अच्छे ही आएंगे। सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि तुम लोगों ने कल ये सब अच्छे से किया था। ए प्लस 1 प्लस ओमेगा रेस टू 7 को तुमको ए प्लस बी ओमेगा के फॉर्म में लिखवाना है। तो लिखेंगे कैसे, देखो पहले 1 प्लस ओमेगा को अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, फिर उसको पावर अप्लाई करो, फिर उसको वापिस से ए प्लस बी ओमेगा फॉर्म में लेके जाओ, फिर बोलो ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है। -1 -1 -1 ओके, आई गॉट वन आंसर, ही इज सेइंग -1 -1, जो गलत आंसर है। Sir, A and B equals to 1. परफेक्ट, ये 1, करेक्ट 1 आंसर, 1,1 इज द करेक्ट आंसर। प्रथमेश, तू काल तू 2 दिवसांपासून बघतोय मी तुला, तू साइन फार चुकलं सिली साइन मिस्टेक करतोय फक्त बरं, साइन फार ते फार बाय सिली मिस्टेक करतोय तू। काय फायदा मग सॉल्व करण्याचा, सिली मिस्टेक करत असशील तू तर। आरामात कर ना, घाई का काही, आरामात कर ना। चलो सबसे मायनस पहले साइन विसरून गेलतो बाहेर जायचं. माइनस विसरून गेलता, ठीक है। देखो, अरे यार बाकी लोग ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू अगर 0 है, तो इस अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या बनेगा इससे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो रखो माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 7 है, और तोड़ो एक बार। अब माइनस का ऑड पावर माइनस ही रहेगा, तो ये रहा माइनस, ये बनेगा ओमेगा रेस टू 14। क्या कोई बताएगा मुझको, ओमेगा का पावर 14 है, 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, Omega square. 2 रिमाइंडर 2 आएगा, तो रिमाइंडर 2 आएगा ना, तो क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर। वापिस से एक बार इसका यूज करके बोलो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा या फिर माइनस ओमेगा का वैल्यू बन गया 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा दिया है, कंपेयर करो, ए और बी दोनों 1 1 आते हैं, तो आंसर इज ए बी 1 है और बी भी 1 है तुम्हारा। इतना सिंपल था क्वेश्चन, क्यों नहीं बना तुम लोगों का, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग। फंडामेंटल कल तो तुमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, कल तो एडवांस के भी क्वेश्चन सॉल्व करने गए थे। आ जाओ एक और करते हैं। 2010 का मेंस का क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, ओमेगा के ऊपर तुम्हारा बहुत अच्छे से पकड़ होना चाहिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के स्कोर करना है, ठीक है, बहुत फंडामेंटल होता है। इफ ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट cos of 2π/3 प्लस i sin 2π/3, ठीक है, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying satisfying, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं z+1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा z+ ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और z+ ओमेगा इज इक्वल टू 0, आर इज ऑप्शंस आर 0 1 2 एंड 3। एडवांस का क्वेश्चन है 2010 का, गो फॉर इट। बिल्कुल गलत करना, सही नहीं किया तो भी चलेगा, ये क्वेश्चन में छूट है तुमको। लास्ट वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत इजी था। ओमेगा दिया है, ऐसे कितने अलग कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
अब जिसका अच्छे से डिटर्मिनेंट हुआ है उसका आंसर तुरंत आएगा, जिसका डिटर्मिनेंट में ही प्रॉब्लम था तुम्हारा आंसर तो नहीं आने वाला। लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेगा। डिटर्मिनेंट खोलने की कोशिश अगर कर रहे हो तो लेंदी जाएगा क्वेश्चन बहुत। प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट चैप्टर हो चुका है तुम्हारा। जीरो। देखो सबसे पहले एक बात सोचते हैं। मैं ना इसको खोलने से, मैं डायरेक्टली खोलने पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ना इसको ओपन करने में बहुत टाइम जाएगा मेरा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे +1 है। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा +1 का मेरे पास जैसे मैंने देखा दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा मेरे, वैसे ही इस रो में देखो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, +1 है। वैसे इस रो में देखो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा है। कॉलम में देखो सेम है, सब में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और +1 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ मैं, क्या लिखे यार इसको, तीनों रोज को ऐड करेंगे। तीनों रोज को ऐड करेंगे। ठीक है, कर देंगे तीनों रोज को ऐड। फिर तो मैं एक बात सोच रहा हूँ कि R1 में R2 और R3 ऐड कर दे रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। जिनको नहीं आंसर आया आप रुक जाओ, सॉल्व मत करते बैठो, देखो ऑब्जर्व करो मैं क्या कर रहा हूँ। एडवांस का क्वेश्चन है, इट विल टेक टाइम। सबसे पहले पहले रो में तीनों रो को ऐड कर रहा हूँ मैं। तो मेरा छेड़छाड़ मैं पहले रो के साथ कर रहा, तो इसको मैंने अब तक नहीं छेड़ा, सेकंड रो को और थर्ड रो को मैं लिख लेता हूँ। पहले रो में मैं तीनों रो ऐड कर रहा हूँ। तो इससे हो क्या रहा है देखो, ये और ये यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो z +1 प्लस ओमेगा, इसको लिख दूं क्या z डायरेक्टली, डायरेक्ट z, क्योंकि इनका एडिशन ही 1 बन रहा है। वैसे भी इसका भी बनेगा z, इसका भी बनेगा z = 0 दिया है। समझे स्टेप, समझी या गई ऊपर से? समझी। समझी सर। मैंने यहाँ पे ऐसा दिख रहा था, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1, इधर भी और इधर भी, तीनों जगह पे। लेकिन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 का वैल्यू होता है 0, इसलिए यहाँ पे z, यहाँ पे z, यहाँ पे z आया। अब मैंने यहाँ से z कॉमन निकाला, तो ये मेरा दिख रहा है। z कॉमन निकालने के बाद 1 1 1 ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 z प्लस ओमेगा = 0 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो ये z को उधर लेके मैं 0 कर सकता हूँ। तो 0 z भी गया काम से। अब z भी अगर काम से निकल गया तो ये गया। अब खोलते हैं डिटर्मिनेंट को। और एक चांस है माइनस करने का, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है अभी z खोलने में। मैं डिटर्मिनेंट खोल रहा हूँ। 1 को पकड़ा, रो कॉलम हटाया, रो हटा कॉलम हटा, मल्टीप्लाई कर लो z इंटू z स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। देखो z प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो रो हटा कॉलम हटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, और -1 करवा रहा हूं। तो जब z इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो z इंटू z बन रहा है मेरा z स्क्वायर प्लस z ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर के कारण z ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब -1। फिर से एक बार जरूर कोई ना कोई होगा जिसको स्टेप समझ नहीं होगी। रो हटा कॉलम हटा, z इंटू z स्क्वायर, z इंटू ओमेगा स्क्वायर, देखो फिर ओमेगा इंटू z, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, -1 आ गया। पहला रो खत्म, सेकंड -1। फिर अभी रो हटा कॉलम हटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो
जेड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, जेड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर से एक बार, रो हटा कॉलम हटा, इसको मल्टीप्लाई इसको माइनस, लास्टली प्लस वन, रो हटा कॉलम हटा, ओमेगा माइनस इस ओमेगा स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जेड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेस टू 4 इज इक्वल टू 0। अब खोलना है इन लोगों को, कुछ काम हो रहा है क्या? ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है +1, +1 -1 0, ये 0 दिख रहा है मुझको यहाँ पे। और इन तीनों में अगर मैंने z को अगर कॉमन निकाला तो कुछ काम नहीं बन रहा वैसे, ठीक है, लिख लेता हूँ साइड में, जेड स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। एक काम कर लू, z अगर मैं कॉमन लिया ये बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, 1 -1 0, इन दोनों में मैंने z को कॉमन लिया तो आंसर बन रहा है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, आ गया इधर, आगे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा उसके साथ। अब यहां से ओमेगा स्क्वायर गॉट कैंसिल, ये माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस जेड, अब ये ओमेगा स्क्वायर गॉट कैंसिल, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस जेड ओमेगा, इधर ओमेगा रेस टू 4 कितना होता है? ओमेगा रेस टू 4 मतलब ओमेगा होता है, ओमेगा एक रिमाइंडर 1, ये ओमेगा कैंसिल, बचा क्या? माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर, माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर। तो इसको जरूरत नहीं, इसको एज इट इज रख देता हूँ फिर मैं, आसान जाएगा मेरे को फिर तक, क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो रहा है। इज इक्वल टू 0, उससे क्या हुआ? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बच रहा है? जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। और दुनिया में कौन सी नंबर का स्क्वायर 0 होता है? 0 का ऑब्वियस, तो आंसर क्या बना? जेड इक्वल टू, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है? ऐसे कोई नंबर नहीं है, आंसर इज 0। शायद किसी का आंसर आया था, एडवांस का क्वेश्चन था 2011 2010 का। देखो कुछ है तो पूछो। अगर किसी को कुछ पूछना है तुम पूछ सकते हो। किसी को नहीं पूछना कुछ भी, ठीक है। ये तुम्हारे ओमेगा स्क्वायर के वैल्यूज थे। सर एक बार ऊपर करो अपने सर, ये चैप्टर मेरा हुआ नहीं है डिटरमिनेंट्स। अच्छा, क्या ओके। किया तो z का 1 1 कैसे आया? आपने मतलब क्या क्या ऐड किया? मैंने क्या कॉमन क्या? लिया इसको, पहले रो में क्या था, यहाँ पे क्या था, पहले रो में z था, तो मैंने z को कॉमन लिया, कॉमन तो लिया मतलब क्या बचा? कैसे आया सर? z कैसे है, मतलब इनको ऐड किया ना मैंने, इन तीनों को ऐड किया ना। जब इन तीनों ऐड हो रहे थे ये क्या बन रहा था? z प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बन रहा तीनों जगह पे। लेकिन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू कितना होता है? 0, इसलिए हाँ, z आ गया वहां पे। ठीक है सर, समझा। सर z इक्वल्स टू 0 आया मतलब z की नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू 1 आएगी ना? z का वैल्यू 0 आया तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z आर 1। वेट, हाँ सही बता रहा है तू, z का वैल्यू ही अगर 0 आया तो कितने पॉसिबल वैल्यूज है इसकी? अरे वो नहीं बनेगा ना, ओ तेरी, आंसर इज 1 नॉट 0। एक ही बनेगा ना z का वैल्यू 0, नहीं तो वो तो z स्क्वायर का वैल्यू नहीं, सही है, एक ही वैल्यू बनेगी। यहाँ पे हो गया तुम्हारा जो भी जो बीट था इसके ऊपर खत्म। अभी नया पॉइंट करने जा रहे हैं हम लोग, छोटा सा पॉइंट है, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। लोगैरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स ऑफ लॉग, जो तुमको ठीक लगे आइडेंटिफाई कर लो। अगर लॉग के पेट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर चला गया लॉग z, अगर ये ऐसा लिख दूं मैं लॉग ऑफ x प्लस आई वाई, ये सॉल्व कैसे होगा? लॉग में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर चला गया तो ये होता है, देखो, लॉग r प्लस आई थीटा, ध्यान रखना इसको। लॉग r प्लस आई थीटा का मतलब तुमको पता है, लॉग ऑफ r का मतलब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और i टाइम्स थीटा का मतलब वही है आज भी, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। किसी ने बोला कि log ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू बताओ, तो तुम लोग ऐसा सॉल्व करोगे उसको। ये फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला है उसका, ये उसका एक्सपेंशन है। अगर मेरे को निकालना रहा कि log ऑफ 1 प्लस आई क्या बनेगा, तो मैं क्या लिख दूंगा फिर? log में इसका मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस इसका रूट के अंदर 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर बन रहा है 2,
प्लस आई टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/1 कितना होता है 45 डिग्री, तो π/4। ऐसे सॉल्व होता है तुम्हारे लॉगरिथम के क्वेश्चंस। लॉग का कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग। ठीक है, एक और चीज, अगर a⁻b फॉर्म है, तुमको एक चीज मैंने सिखाई थी अभी लॉगरिथम के जब हमारा लेक्चर चल रहा था उस दिन, मैंने तुमको समझाया था e के पावर में log x क्या होता है। e के पावर में log x क्या होता है, कैंसल आउट होके इसका वैल्यू x बनता है, x बनता है। अब सीन ऐसा हुआ अगर a⁻b है, a⁻b है, ठीक है, तो a⁻b को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइक बंद रखो रे, a⁻b प्रथम a⁻b है, तो इस a⁻b को मैं कुछ लिख सकता हूं इसके फॉर्म में। देखो e के पावर में b टाइम्स log a, चेक इट आउट। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, तुमको पता था कि सर ने अभी बताया e⁻log कैंसल आउट होके a⁻b बनेगा। देखो ना, e और log कैंसल, आंसर क्या बना a⁻b। अब इसी को ही log के पावर में अगर b चला गया तो b आएगा नीचे, ये ऐसे दिखेगा, देख रहे हो। a⁻b को मैं लिख सकता e के पावर में b टाइम्स log a। ये क्यों, ये किस लिए, आगे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं तुम्हारे इसको फॉलो करेंगे। इसको उससे पहले तुम लोग को log ऑफ z का वैल्यू पता चल गया, ये log ऑफ r प्लस आई थीटा बनता है। तो वैसे ही किसी भी दो नंबर के पावर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ये इसलिए कि लोग तुमसे पूछेंगे कि i⁻i का वैल्यू क्या बनेगा। अब i⁻i है और i⁻i को सॉल्व कैसे करें हम लोग, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सॉल्व करने का। तो इसको मैं यूज करूंगा ये वाले फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला यूज करके मेरा ये जो नंबर है ये कैसे दिखेगा पता है, ये दिखेगा e के पावर में i टाइम्स log i। सही है क्या, पावर जो है पावर को नीचे लिया, i टाइम्स log i बना। अब इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूं ना log ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिसमें ये क्या है, ये 0 प्लस i है। तो e के पावर में i टाइम्स log ऑफ r, log अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, प्लस i टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 0। क्या तुमको ये स्टेप समझी। log i का मतलब क्या होता है, log ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर log ऑफ 0 प्लस i दिखेगा तुमको, जिसमें रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो इसीलिए log के पेट में तुम्हारा जो क्या बोलते हैं मॉड्यूलस है 0 स्क्वायर प्लस 1 और i टाइम्स tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल। अब ये दोनों को अगर जोड़ दो e के पावर में i टाइम्स, ये क्या बन रहा है 0 प्लस 1 इज 1, √2 का 1 इज 1, log 1 बनता है 0, ये पूरा पार्टी 0 बन गया। और i टाइम्स क्या होता है tan इनवर्स ऑफ 1/0, 1/0 मतलब इंफिनिटी, और tan का कौन सा एंगल इंफिनिटी देता है π/2। तो ये दिख रहा है मेरे को π/2, मेरा π/2 है ना। तो हुआ क्या, i इंटू आई बना i², जिसका वैल्यू है -1, तो आंसर क्या बना e के पावर में -π/2। तो इसके बाद याद रखना i⁻i का वैल्यू बनता है e के पावर में -π/2। कुछ पूछना है किसी को, पूछ सकता है, कुछ पूछना अगर होगा तो पूछ लो, बीच में इंटरप्ट करते हो तुम लोग बताते टाइम। पूछो क्या पूछना था किसको, समझे सर। समझ गया क्या, समझा या समझा नहीं, समझा, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को, मैं फिर बता रहा हूँ तुम लोगों को, इस पे ध्यान दो, इस पे या इस पे ध्यान दो, इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर में
पहले में तुमको मॉड्यूलस निकालना है, दूसरे में तुमको एम्पलीट्यूड निकालना है। यहाँ पे इस आई के साथ रियल पार्ट था ही नहीं, एक्स का वैल्यू 0 था, इसलिए 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और tan इनवर्स में 1/0 आया। तो tan इनवर्स ऑफ 1/0 होता है इन्फिनिटी, और tan का कौन सा एंगल इन्फिनिटी देता है, π/2 देता है, इसलिए बना i टाइम्स π/2। और यहाँ पे i अवेलेबल था, i इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, इसलिए आंसर बना e के पावर में -π/2। ठीक है, आ जाओ करो क्वेश्चन, अगला वाला तुम लोग कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई रेस टू आई। करो तो जरा, लगाओ इसको, करो तो सॉल्व। तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, आंसर बता रहे हो मुझको। ए रेस टू बी को मैं लिख सकता हूँ ई के पावर में बी टाइम्स लॉग ए। बिल्कुल नंदी जाएगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होगा, होने दो, मैं कर लूंगा बाद में सॉल्व, तब तुम जहां पे तुम लोग अटक गए वहां से निकल जाओगे। नॉर्मली वो लोग ऐसे पूछते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट निकालना है। तो सपोज इस क्वेश्चन का रियल पार्ट निकालना है। सर सेम ही आ रहा है, e raised to minus π/2। नहीं, सेम कैसे आएगा, बिल्कुल सेम नहीं आएगा। वो आई रेस टू आई था, ये 1 प्लस आई रेस टू आई है, सेम कैसे आएगा। e raised to log root 2 minus pi। ओके, ये आसपास है, आंसर है। मैं एक्यूरेट तो नहीं बोल रहा, लेकिन है हाँ आसपास सर, है। e raised to r सर e raised to log सेम root आया 2 सर। e minus raised to r π/2। log root। ओके ठीक है, तुम्हारा आवाज तो हाँ समझ सर, में नहीं यही है। आ रहा है। हाँ ठीक है ना, तुम लोग कुछ मतलब मैं क्लियर नहीं समझ पाया तुम लोग ने क्या बोला, लेकिन ठीक है। हाँ, लॉग रूट 2 के आसपास लॉग रूट 2 आ रहा है, मतलब हो तुम आसपास हो, तुम्हारा आंसर है। चलो सबसे पहले लिखो क्या इसको, e के पावर में i टाइम्स log ऑफ i, log ऑफ 1 प्लस i। कोई सीन नहीं यहाँ तक, ये तो तुमको समझ में आया होगा। पावर मैंने नीचे लिया, नीचे वाले को मैंने log लगा दिया e के पावर में। अब क्या, e के पावर में i को एज इट इज रखते हैं अपन, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं log ऑफ x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो आंसर बनेगा log के अंदर √2, ठीक है, प्लस i टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/1। यहाँ तक तो आई डोंट थिंक इसको प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले सॉल्व करवाया था। ये देखो ये वाला मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया था उसको। अब ये बना e के पावर में i टाइम्स, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे log ऑफ √2 प्लस i टाइम्स π/4। अब बाहर का जो i है उससे अंदर मल्टीप्लाई करवाओ सबको, तो ऐसा दिखेगा e के पावर में i टाइम्स log ऑफ √2 माइनस π/4। समझे ना, i इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, इसलिए माइनस π/4 बन गया। अब इन दोनों को सेपरेट करो, कौन से फॉर्म में, a के पावर में m प्लस n को मैं लिख सकता a रेस टू m इंटू a रेस टू n। तो वैसे ही सेपरेट कैसे हो गए फिर दोनों, e के पावर में माइनस π/4 सेपरेट हुआ, e के पावर में i टाइम्स log ऑफ √2 सेपरेट हुआ। और मैंने थोड़े दिन पहले यूलर्स थ्योरम तुमको सिखाया था, और यूलर्स थ्योरम का मतलब ये था e के पावर में i थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो क्या मैं इसको कुछ लिख सकता हूँ, मैं इसको तो कुछ लिख नहीं सकता क्योंकि उसके पास i नहीं है। इसको क्या लिख दो फिर,
ये वाले सेकंड वाले टर्म को, e के पावर में माइनस पाई बाय 4 है, of ये log बनेगा root cos 2 ऑफ log ऑफ रूट 2 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ log ऑफ रूट 2। अब ऐसा अगर हो गया है, अब क्या करना है, e रेस्ट टू माइनस पाई बाय 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा e के पावर में माइनस पाई बाय 4 cos ऑफ log ऑफ रूट 2 प्लस i टाइम्स e के पावर में माइनस पाई बाय 4 साइन ऑफ log ऑफ रूट 2। अगर तुमको किसी ने पूछा कि इसका आईपी आरपी क्या है, तो ये रहा मेरा आरपी और ये रहा मेरा आईपी। यूलर्स थ्योरम, पहले लोगारिथम्स, फिर लगाएंगे यूलर्स थ्योरम। हर एक पॉइंट एक दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी शुरुआत हुई है इसकी। क्योंकि ये रहा तुम्हारा अगला सवाल, फाइंड आर ई जेड। आरपी को ही लिखते हैं आर ई जेड और इसको लिखते हैं आई एम जेड। आई आर ई जेड का मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड और आई एम जेड का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तुमको पूछा है रियल पार्ट, पूछा है जेड का। अगर जेड है तुम्हारे पास 1 माइनस आई रेस टू माइनस आई, गो फॉर इट, करो सॉल्व। 1 प्लस आई रेस टू माइनस आर का आर ई जेड निकालना है, रियल पार्ट बताना है। बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई जल्दबाजी मत करो, आंसर सही आना चाहिए तुम्हारा इस बार, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन सेम है। सेम है सर, रियल पार्ट सेम है, ऊपर यही वाले आंसर आ क्वेश्चन रहा है जैसा क्या? सेम है। ओके, सेम आ रहा है मीन्स ओके। सर सेम है। सर सेम आ रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ
ओ मैं डिस्कनेक्ट हो गया था गेस। एक मिनट आवाज आ रही है क्या? अभी स्क्रीन दिख रही है और आवाज आ रही है तुमको ठीक से? हाँ सर। हाँ आवाज सर, क्लियर है। स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है अभी? ठीक है। तो ये आंसर वही था उसका, देखो ये आंसर आ रहा था बाद में, वही है। कर लोगे अगला वाला फिर? अभी तुमको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, ये पकड़ के मैं चल रहा हूँ। नॉर्मल से बात थी, वैल्यूज को खाली उसके अंदर रखना है, आंसर तुम्हारे आ जाएंगे। ये रहा तुम्हारा अगला सवाल। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ ई के पावर में ई रेस टू आई थीटा। इसका रियल पार्ट निकालना है। ई के पावर में ई रेस टू आई थीटा। सर ई कॉस थीटा। ओनली ई कॉस थीटा क्या? नहीं, ई कॉस थीटा कैसे आएगा? यूलर्स थ्योरम। अरे यहाँ पे यूलर्स थ्योरम लगेगा, यूलर्स थ्योरम यूज करो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नहीं हो रहा सर। अरे यार ऐसा मत, इतने जल्दी मत बोल रहा, नहीं हो रहा। आसान है क्वेश्चन। क्यों नहीं हो रहा? इसको खोलो ना, इसको खोलो ना तुम लोग। ये बेस वाला ही एज इट इज है। क्या कोई बता सकता है ये क्या सीन है? cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो लिखो ना हाँ दीदी सर। यहाँ पे ऐसे, तो लिखो ना ऐसे यहाँ पे। लिखा? अब क्या लिखोगे? क्या मैं इनको तोड़ सकता हूँ दोनों को अलग अलग? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। तो मेरा क्या बना? ई के पावर में कॉस थीटा इंटू ई के पावर में आई साइन थीटा। फिर एक बार यूलर्स थ्योरम। लेकिन वो यूलर्स थ्योरम इसको नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है। लेकिन इसको तो मैं लगा सकता हूँ यूलर्स थ्योरम। ई रेस टू आई थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये क्या बना? ब्रैकेट में कॉस थीटा, थीटा क्या है? साइन थीटा है, प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ साइन थीटा। क्या पूछा है हमको उन्होंने? उन लोगों ने हमको पूछा है कि तुम इस नंबर का रियल पार्ट बताओ। तो आंसर क्या होगा? ई के पावर में कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा। ये रहा मेरा रियल पार्ट। खत्म। कितना सिंपल था। अगर इमेजिनरी पूछा होता तो ई रेस टू कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ साइन थीटा बनता। बात खत्म। ये था लोगारिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।